प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है, किस तरह से बिहार में हिंदू के लिए तैयारी हो रहा बताइए। सबसे पहले सर्वप्रथम माँ सरस्वती के पुत्रों और भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की धरती और आप सब पत्रकारों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो राष्ट्रीय विचार मंच है, ये एक विशाल मंच है और इसके पूरे भारत के हर स्टेट में हमारे कार्यकर्ता है और ये संघ से समर्पित मंच है। और हिंदू राष्ट्र के लिए हमारा एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र। इसके लिए हम इस मंच से कार्यरत है और हमारे पूरे जहाँ जहाँ भी हमारे प्रदेश की टीम है, सब जगह हमारे जो लोग हैं वो लगे हुए हैं हिंदू राष्ट्र की दिशा में, सब लोग कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा हाल ही में बांग्लादेश में क्या स्थिति हुई, अभी आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व भी हमारे हिंदू भाई को किस तरह प्रताड़ित किया गया बांग्लादेश में, आप सबने देखा, सब मीडिया भाइयों ने देखा, सब चैनलों पे आई, सब पे आई। तो उन सबको हमने ध्यान में रखते हुए हमने हिंदू राष्ट्र के प्रति, अब हमारी जो देश है हमारा हिंदुस्तान, वो हिंदुओं का, ये एक ही देश ही तो हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का, यहाँ तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए ना। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु आपत्ति क्या? ये तो हमारा देश हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच है वो अग्रसर है और जल्द ही यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र की धरती पर एक विश्व रत्न नरेंद्र फिल्म का निर्माण किया है, जिसके नेतृत्व हमारे बाबूजी, इस मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बाबूजी सुशील कुमार सरावगी जी, वह इस मंच का नेतृत्व करते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ता पूरे भारत के कार्य करते हैं और एक मोदी जी के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं विश्व रत्न नरेंद्र, जिसका निर्माण जहाँ जहाँ मोदी जी ने जो कार्य पूरे भारत में किए हैं, पूरे विश्व में किए हैं, विश्व के कई देशों से उनको जो सम्मानित, सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है, जहाँ जहाँ पर उन्होंने तपस्या की है, उनका जीवन कैसा रहा, क्या रहा, हम सारी चीज़ें ये हम उस पिक्चर में दिखाएंगे। और ये पिक्चर हमने अभी सितंबर में रिलीज किया, 2025 के एंड में नवंबर दिसंबर तक ये पूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे बड़ा संदेश मैं बिहार की धरती के लिए एक लेके आया हूँ, वो ये है कि हमारे बाबूजी सुशील कुमार सरावगी जी ने एक संदेश मुझे दिल्ली से दिया है कि आप बिहार की धरती पर जा रहे हो तो एक संदेश बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए पॉजिटिविटी, एक अच्छे विचार बिहार के लिए लेके जाओ। तो उन्होंने बिहार के लिए एक गुरुकुल के निर्माण की बात कही है। बिहार में एक गुरुकुल बनेगा जिसमें हमारे जो गरीब तबके के बच्चे हैं 1 से 5वीं तक, पूरे बिहार में अभी हम जगह डिसाइड कर लेंगे, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की टीम है, इसके बारे में विचार करके हम जल्द यहाँ पर एक गुरुकुल का निर्माण करने जा रहे हैं। और इस गुरुकुल का नेतृत्व हमारे प्रिंस कुमार जी भाई साहब के नेतृत्व में रहेगा और यहाँ की जो पूरी टीम है उस गुरुकुल के दिशा में कार्यरत रहेगी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के बारे में यही कहना चाहूँगा, बिहार के सभी लोगों से निवेदन यही करना चाहूँगा, जिस तरह से हमने दिल्ली में अभी हाल ही चुनाव में हमारी दिल्ली में भी हमारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हजारों कार्यकर्ताओं की टीम लगी थी, तो हमने वहाँ से जिहादियों का आतंक खत्म किया। अभी हाल ही में परसों की बात है, ये साहब है, खैर मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रेस मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ मैं आप सबको, किस तरह उपद्रवियों ने जामा मस्जिद के जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, उस पर किस तरह से उन्होंने उल्लंघन किया है, किस तरह से जो आम आदमी उनका पालन करता है उन्होंने कोई पालन नहीं किया। मेट्रो में चढ़ के जिस तरह एक डराने धमकाने की कोशिश की है, और जो इस तरह की कोशिश भारत में करेगा हिंदुओं को डराने धमकाने की, उसको जड़ मूल से ख़त्म करने का काम हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच करता है। इसलिए मेरा सभी जिहादियों से यही संदेश है कि आप बिल्कुल शांति से रहे, अच्छे से रहे, देश के लिए सोचे। सबसे पहले आपके मन में, पूरे भारत के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, बिहार के लोगों से, कि आपके मन में सबसे पहले अपना देश और अपना राष्ट्र अगर सुरक्षित होगा तो हम सब सुरक्षित होंगे। तो इसलिए अपने देश को सर्वप्रथम हम सबको रखना चाहिए। और आज इस शुभ अवसर पर हम भाई साहब प्रिंस कुमार जी का एक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू रत्न अवार्ड से अभी कुछ देर में सम्मानित करेंगे। बस इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल गोयल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच का राष्ट्रीय महामंत्री। बिहार में गुरुकुल का निर्माण होने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए मांग हो रही है, क्या कहेंगे? ठीक है, बिहार में जो व्यवस्था किया जा रहा है अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंच से, और हमारे जो बाबूजी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जो विदा उठाया है, निश्चित रूप से हम बिहारियों को मतलब करने की ज़रूरत है और बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि बिहार एक मतलब ऐसी धरती है कि यहाँ इतना बड़ा तक्षशिला विश्वविद्यालय था और यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति भी महात्मा बुद्ध को भी यहीं से हुई। तो क्या है कि जो संस्कृति हम लोग की है, और जिस तरह से आज़ादी के बाद कुछ भ्रांतियाँ हुआ, कुछ लोगों को अलग अलग खंड में बांट दिया गया, उस परिस्थिति अब नहीं आएगी और वो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से परेशानी हो रही है। हम लोग जिस तरह से 4 खंड में हम लोग मतलब हिंदू समाज के लोग हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और जो सेवक जिनको हम लोग बोलते हैं, लेकिन सब लोग हिंदू हैं। ये पहले होना चाहिए कि हम हिंदू राष्ट्र में या हिंदुत्व में भारत में हैं तो हिंदू हैं पहले, और भारत माता की सेवा करना है और सब लोग मिलजुल के रहें। तो अब ये जो पहले वाला था ना कि मतलब हम सब हैं भाई भाई, ये व्यवस्था ख़त्म हो रही है। वो लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग तो मान रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं।
तो निश्चित रूप से उनका भी रहने का हक है, वो भी रहें, शांतिपूर्ण से रहें और तरीके से रहें। और आज देखिए कि उतनी बड़ी उनकी संख्या हो गई है, फिर भी वो अल्पसंख्यक ही हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है देश का, इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी अल्पसंख्यक ही कहलाते हैं। और हमारे बिहार में एक ऐसा जगह है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, हम एक सप्ताह पहले पढ़े थे कि 80% आबादी वहाँ पर उनकी है और 20% आबादी हमारी हो गई है। अब वहाँ पर अल्पसंख्यक हम हो गए हैं, तो सरकार भी उन जगहों पे अल्पसंख्यक के रूप में उनको वहाँ पर उसकी व्यवस्था करे, या फिर उनकी व्यवस्था करे कि भाई इतना संख्या बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, किस आधार पर बढ़ रही है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो इस सब पे देखने की ज़रूरत है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच जो ये मुहिम चला रही है, और करीब ये 15-16 वर्षों की संगठन है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और संघ से जो भी लोग हैं, जो संघ से मतलब अलग हुए या संघ की विचारधारा रखते हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं इसमें। और हम भी बिहार वासियों को, हमारे जितने भी साथी हैं यहाँ पर, जो भी सनातन धर्म प्रेमी हैं, जाति राजनीति अलग होता है, लेकिन हिंदुत्व की बात हो तो हम लोग एक होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि अरे वो हम पर तो कुछ नहीं हो रहा है, हम तो ताकतवर हैं, हमको क्या कर लेगा। लेकिन जब धीरे धीरे काटते काटते जब जाएगा तो फिर आपके यहाँ तक आएगा, तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए यही मतलब आप संदेश है कि हम लोग इस टीम को, इस संस्था को आगे बढ़ाएं, और एक जो आने वाला चुनाव है उसमें हम लोग कुछ बदलाव करने के लिए, कि हम लोग तो हमारे जो भी एनडीए की गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यवस्था हो रही है और जो विकास होता है हो ही रहा है, निश्चित रूप से और बेहतर हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारा सरकार पूर्ण रूप से अपने एनडीए के साथ होगी और कोई उनकी मजबूरी ना हो। मतलब मजबूरी से हटके अगर संगठन मतलब एनडीए सरकार बनती है, तब निश्चित रूप से बिहार में और ज़्यादा यहाँ विकास होगा और लोग सुख चैन से, अमन चैन से यहाँ पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बीजेपी की सरकार होनी चाहिए यहाँ नहीं, देखिए एनडीए बहुमत के साथ। बिल्कुल नहीं, देखिए एनडीए की सरकार होनी चाहिए। और एनडीए को देखिए कि जहाँ जहाँ भी जो कमिटमेंट करती है बीजेपी, हालांकि ये संगठन बीजेपी की नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि मैं भी बीजेपी में कुछ ही छोटा कार्य करता हूँ, तो मैं भी कहूँगा कि जब कमिटमेंट जो करती है उसको पूरा करती है। निश्चित रूप से नेतृत्व हमारे नीतीश जी का ही होगा, एनडीए सरकार साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार ही बनाएंगे। लेकिन ऐसी मजबूरी ना हो कि कभी होता है ना कि भाई अब कुछ दर्द किया तो अब क्या करें, ये इधर घूमे कि इधर घूमे, और कहीं घूमने का चांस ही नहीं, तो फिर निश्चित रूप से साथ चलते हैं। और क्योंकि विकल्प जब होता है ना, तो इंसान का ये फितरत है कि विकल्प होने के बाद कहीं ना कहीं रास्ता भटकता है। तो विकल्प न हो, हम यही अपने बिहार वासियों से कहेंगे इस तरह से, और साथ रहने वाले सब लोग हैं तो यही कहेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को और कुछ कहना चाहें। प्रिंस कुमार नाम हुआ मेरा, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के राष्ट्रीय एडवाइजर कमेटी के सदस्य हैं। और बिहार में हम जितने भी भाई लोग बैठे हैं, इनके बाद हम लोग आपके कार्यक्रम के बाद 10 मिनट यहाँ पर बैठेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ को कार्यकारिणी समिति